हाँ, तो कितने कंप्लीट हो गए थे कल? 58 सवाल कंप्लीट हो गए थे, 59 सवाल से चलना है। चलो भाई, 59वां आप लोगों से बन गया होगा। देखो 59वां सवाल कह रहा है, किस आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा के लिए 1 माइक्रोफैराड धारिता, मतलब ये सी है, के संधारित्र का धारितीय प्रतिघात 1 हेनरी प्रेरकत्व के प्रतिघात के बराबर है। किस आवृत्ति के लिए? एफ का मान ज्ञात करना है, एल का दिया है, सी दिया है, बराबर है मतलब अनुनाद की स्थिति है, यानी एफ बराबर लगा दो 1/2π√LC और दोनों का वर्ग करके एफ का मान निकाल लो। ठीक, 60 क्वेश्चन देखें। एक संधारित्र को जिसकी धारिता मतलब सी का मान, और सी बराबर दे रखा है 0.5 माइक्रोफैरेड, नगण्य प्रतिरोध की 0.25 हेनरी स्वाप्रेरकत्व की एक कुंडली से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो एल का मान है। इस परिपथ में अनुनाद की स्थिति के लिए आवृत्ति कितनी होगी? फिर लगा दो एफ बराबर 1/2π√LC। अब 61 देखें, इसमें एक डायग्राम बना है, आर का मान आर है और सी का मान 1/π माइक्रोफैरेड है, एल का मान 1/π हेनरी है। निम्नलिखित चित्र में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की मेन सप्लाई का वोल्टेज नियत है परंतु आवृत्ति है परिवर्ती है। किस आवृत्ति के लिए प्रतिरोध आर के सुरों के मध्य वोल्टेज अधिकतम होगा? वोल्टेज इसके सुरों के मध्य अधिकतम कब होगा? जब अनुनाद की स्थिति होगी, और अनुनाद की स्थिति होगी किस आवृत्ति पर? फिर लगा दो है बराबर 1/2π√LC। ठीक, और कुछ नहीं करना है। 62 में देखें, 200 किलोमीटर लंबे टेलीग्राम तार की धारिता, अब इसको समझ दो। देखो इसको समझते हैं अपन 62 को। 62 को देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है 200 किलोमीटर लंबे टेलीग्राम तार, तो टेलीग्राम तार की लंबाई, जिसको जो ना समझ में आए पूछ लेना, 200 किलोमीटर है। इधर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद इन भाई साहब ने कहा है कि 0.014 माइक्रोफैरेड प्रति किलोमीटर धारिता है। धारिता जो दी गई है वो धारिता है 0.014 माइक्रोफैरेड प्रति किलोमीटर। जरा बात को समझना गौर से। इसका मतलब यह हुआ कि 1 किलोमीटर तार की धारिता 0.014 माइक्रोफैरेड है। 1 किलोमीटर तार की धारिता 0.014 किलोमीटर है, सॉरी माइक्रोफैरेड है। अब यदि इसमें 5 किलो हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाए, एफ बराबर 5 किलो हर्ट्ज की, तो 5 किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में बदल लेंगे बाद में, तो उस प्रेरकत्व का मान कितना होना चाहिए? एल बराबर कितना होना चाहिए, जिसे इसके साथ श्रेणी क्रम में लगाने पर प्रतिबाधा न्यूनतम हो? प्रतिबाधा क्या हो? प्रतिबाधा 0, मतलब कि न्यूनतम है। प्रतिबाधा न्यूनतम है, और पाई का मान कितना दे रखा है? इन भाई सामने पाई का मान दे रखा है √10। राइट, सारी इंफॉर्मेशन आ गई। प्रतिबाधा न्यूनतम कब होगी? जब XL XC के बराबर होगा। जब XL XC के बराबर होता है उस समय प्रतिबाधा परिपथ की सबसे कम होती है, यानी इवन जो R जुड़ा हुआ है उसी के बराबर होती है। ठीक है मिस्टर असमोल, तो हम क्या लगाएंगे? F बराबर 1/2π√LC। हमको चाहिए है L का मान, इसलिए कर देंगे हम वर्ग 1/4π²LC, और हमको चाहिए है L, तो L बराबर आ जाएगा 1/4π²C इंटू F²। किसी को कोई दिक्कत नहीं, परेशानी? L बराबर 1/4πFC, तो 1/4 पाई का मान है बेटा √10, कवर करेंगे 10। सी का मान है आपके पास में कितना? अब सुनो, तार की लंबाई है 1 किलोमीटर, तार की धारिता है 0.014, 1 किलोग्राम तार की धारिता, 1 किलोमीटर तार की धारिता 0.014, और 200 किलोमीटर तार है, 200 का मल्टीप्लाई, और माइक्रो से अलग करेंगे, फैरेड बनाएंगे तो इतना बन जाएगा। फाइनली ये आया, दशमलव अलग करा, 3 0 ये आ गई, 14 दूनी 28। ठीक है, 2800 गुणा 10 पे घात -6/1000 आ गया। ठीक है, 2 0 से तो ये 2 0 कट गई, 1 0 ऊपर चली गई तो 7 हो गई।
तो ये बना हमारा 28 गुणा 10 पे घात -7। कैसे बना, याद रहेगा। इसके बाद एफ का मान है 5 किलो हर टच। 5 किलो को हर टच में बनाएंगे, इतना बनेगा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, राइट। चलो भाई, 1/28 चौको कितना होता है, 28 चौको 112, ठीक है। और 7 घात में से 1 घात चली गई, 10 की घात -6 गुणा 5 25 गुणा 10 की घात 6, 6 घातों से 6 घातें कट गई फाइनली। तो ये बचा 112 गुणा 25, तो ये बचेगा 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 से कम 25 और 5 30 की 0 हासिल 3, 25 से कम 25 और 3 28। अब बेटा एल का जरा भाग दे दो, बच्चा एल का भाग दे दो, 2800 का भाग 1 में दे दो, कितना आ जाएगा, 1 में 2800 का भाग, हाँ 1/2800 है, तो 1 में 2800 का भाग दे लेंगे तो कितना आ जाएगा, चेक कर लो। 0.00 है, 0.000357, चेक करो, 1/2800 चेक करो कितना आएगा, आएगा इतना 0.0000357 हेनरी, क्या हेनरी। मिली हेनरी में लिखना चाहेंगे तो 3 अंक खिसका देंगे, तो 0.357 मिली हेनरी, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है आपके पास में 63 कहता है किसी रेडियो स्टेशन से 300 मीटर तरंगदैर्घ्य वाली तरंगें प्रसारित की जा रही हैं। 63 कितनी तरंगदैर्घ्य, 300 मीटर तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से व्यक्त करते हैं, लैम्डा बराबर है 300 मीटर की तरंगदैर्घ्य निकाली जा रही है। किसी रेडियो रिसीवर की अनुनादी परिपथ में 10 की घात -8 हेनरी, एल बराबर 10 की घात -8 हेनरी प्रेरकत्व है, और अनुनादी आवृत्ति है, अनुनादी परिपथ है। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक संधारित्र सी के मान की परिकल्पना कीजिए। सी का मान निकालिए, ये सी धारता वाला, देखो मैं ऐसा बनाए दे रहे चौकोर सा, ये धारता निकालना है अपन को, इसलिए हमने ऐसा बनाया क्योंकि प्रकाश की चाल इसमें दे रखी है उसने, सभी लोग जानते ही हैं 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगर सी निकालना है तो सी निकालने के लिए हमको एफ चाहिए और एल चाहिए, एल हमारे पास में है, एफ नहीं है, ठीक है। तो आवृत्ति, जो आवृत्ति एफ होती है वो होती है सी अपॉन लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा दिया है 300, ठीक है, 3 से 3 कट गए, 2 0 से घट गई, एफ बराबर 10 की 6 हट आ गया, एफ का मान आ गया, एल का मान आ गया, कैपिटल सी का मान निकालना है, बस ऐसे निकालना है। सी बराबर 1/4 पाई स्क्वायर एल एफ स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए ना बात को। 64 क्वेश्चन नंबर ये लिखा है, बहुत पिटोगे गंदी बातें करोगे तो, हाँ सुबह सुबह से गंदी बातें करते हैं। 64 एक रेडियो स्टेशन के दोलनी परिपथ का प्रेरकत्व 10 मिली हेनरी, एल बराबर 10 मिली हेनरी को हेनरी में बदल लोगे, मिली को अलग कर लोगे, तथा धारता 0.25 माइक्रोफैरेड है, माइक्रोफैरेड को फैरेड में बदल लेना। फिर इन्होंने कहा प्रतिरोध का प्रभाव नगण्य लेने पर प्रसारित तरंगों की आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य कितनी होगी, आवृत्ति मतलब एफ, तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा, ठीक। सी का मान सब कोई जानते ही है, पाई का मान इन्होंने कहा है कि भाई 3.14 रखना, जैसे कि हम जानते ही ना हो, 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड सी का मान दिया है। लो बेटवा निकाल लोगे ना एफ का मान, सबसे पहले एफ का मान 1/2π√LC, लो आ गया एफ का मान, और जब आ गया एफ का मान तब निकालना है लैम्डा का मान, लैम्डा बराबर हो जाएगा सी अपॉन एफ, लैम्डा बराबर सी अपॉन एफ। ये सी नहीं है, ये सी है, देखो ऐसा कर दो, यह है धारिता तो यहाँ रखना है धारिता, जबकि यहाँ रखना है प्रकाश की चाल। 65 ठीक है।
तो एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर लो। अब यहाँ से ये वाले क्वेश्चन खत्म हो गए, इंडक्शन वाले जितने भी थे। अब यहाँ से आ गए ट्रांसफार्मर वाले। तो ट्रांसफार्मर में सिर्फ एक ही चीज थी, वो ये था कि वी एस अपॉन वीपी बराबर ई एस अपॉन ई पी बराबर एन एस अपॉन एन पी बराबर आई पी अपॉन आई एस बराबर आर। ये पूरा फंडा था ट्रांसफार्मर का। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था ट्रांसफार्मर में एज ए न्यूमेरिक फार्मूलिक। तो बस इसी को देखते हुए सब विचार अपने दिमाग में रखना है और इनकी सेवा का मौका प्रदान करना है। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 1/200 है, 1:200 है। प्राथमिक और द्वितीयक भाषा को समझना, पहले प्राथमिक की बात कर रहा है, फिर द्वितीयक की बात कर रहा है। 1/200 है, एनपी अपॉन एनएस मिल गया। यदि इसे 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा की मेन लाइन से जोड़ दें तो द्वितीय कुंडली में प्राप्त वोल्टेज कितना होगा? इसका मतलब प्राथमिक में जोड़ दिया गया होगा 200 का पी में, तो द्वितीयक में कितना होगा? वीएस ज्ञात करना है। पहले यहीं से स्टार्टिंग कर ली जाए। तो हम जानते हैं कि वीएस अपॉन वीपी बराबर एनएस अपॉन एनपी होता है। तो वीएस अपॉन वीपी का मान 200 दे रखा है और एनएस बटे एनपी का मान 200/1। 1/200 है। नालायक हो आप, गधे प्रकार के। एनपी बटे एनएस है 1/200, तो एनएस अपॉन एनपी कितना हो जाएगा? समझ रहे बात को? तो वीएस की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 2 दूना 4, यानी 40,000 वोल्ट आ गया सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज। ठीक है। इसके बाद उसने कहा यदि प्राथमिक में धारा का मान 2 एम्पियर तो द्वितीयक में धारा का मान कितना? भाई प्राथमिक में मतलब आईपी में धारा का मान 2 एम्पियर, तो द्वितीयक में धारा पता नहीं है, लेकिन जो भी है आई एस अपॉन आई पी बराबर होता है एनपी अपॉन एनएस। ये होता है रेसिप्रोकल में। तो आई एस बटे आई पी, और आई पी दे रखा है 2, एनपी का मान 1/एनएस का मान 200। तो आई एस बराबर कितना आ जाएगा? 2/200, यानी 1/100 मतलब 0.01 एम्पियर। चेक कर लो। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? ट्रांसफार्मर के तो बहुत ही इजी है। बस आपको सिर्फ 3 चीजें मिल जाएं, जैसे एक कोई भी चीज मिले उसका प्राथमिक द्वितीय दोनों मिल जाए, चाहे वोल्टेज का, चाहे प्रेरित विद्युत वाहक बल का, चाहे धारा का, चाहे फेरों की संख्या का। प्राथमिक द्वितीय दोनों मिल गया तो एक अनुपात मिल गया। अब जब एक अनुपात मिल गया तो इन दोनों में से जो भी पूछ रहा है, जैसे प्राथमिक का कुछ भी पूछ रहा है तो सेकेंडरी का कुछ मिल जाए, और सेकेंडरी का कुछ पूछ रहा है तो प्राथमिक का कुछ मिल जाए, तो सब सॉल्व हो गया। ठीक है। तो 64 200 वोल्ट आपूर्ति के लिए, 200 वोल्ट आपूर्ति के लिए किसी आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय कितनी धारा ली जाती है? प्राथमिक कुंडली द्वारा धारा कितनी ली जाती है? आईपी कितना लिया जाता है? आईपी पूछ रहा है। जब यह 110 वोल्ट 550 वाट के किसी रेफ्रिजरेटर को शक्ति प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। तो ये क्या है? शक्ति प्रदान करता है मतलब पावर है। अब पावर है, रेफ्रिजरेटर को शक्ति प्रदान करता है, तो P बराबर होता है VI। P बराबर क्या होता? VI। और P यहां पे दिया है 550 वाट। P कितना दिया? 550 वाट। भाई इतने के किसी रेफ्रिजरेटर को शक्ति प्रदान करता है, मतलब हमारे पास में ये है कि जो वोल्टेज है पहले 66, जो वोल्टेज है प्राइमरी वोल्टेज है वो है 200 वोल्ट, इतना दिया है। आपूर्ति से किसी आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय कितनी धारा ली जाती है, और आईपी हमें ज्ञात करना है। 220 है, लो भाई 220 हो गया। कैसी बात कर दी तुमने? दो कौड़ी की जरा सी बात कर दी। और इसके बाद जब यह 110 वोल्ट 550 के रेफ्रिजरेटर को चलाता है, 110 वोल्ट 550 वाट के रेफ्रिजरेटर चलाता है, इसका मतलब ये है कि Vs बराबर 110 वोल्ट है बेटा, और P2 बराबर 550 है वाट। सो P2 नहीं मतलब PS कर दो, शक्ति सेकेंडरी की। तो प्राथमिक की शक्ति PP बराबर PS, प्राथमिक की शक्ति बराबर द्वितीयक की शक्ति। यदि
शक्ति 6 नगण्य हो। तो पीपी बराबर आएगा वीपी गुणा आईपी, ठीक है। और पीएस डायरेक्ट दिया था 550, कौनो दिक्कत, आईपी 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 आईपी, तो आईपी बराबर 550 बटे वीपी का मान है 220, ये हो गया। फिर 11 से काटा, 11 5 55, 11 दूनी 22, लो आ गया आईपी बराबर 2.5 एम्पियर। चेक कर लो 67। एक उपचार ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली व द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या यानी कि एनपी बटे एनएस दिया है। यदि प्राथमिक में वोल्टेज दिया है तो द्वितीयक में धन्य से वोल्टेज निकाल लोगे। ये दिया है, प्राथमिक में दिया है, द्वितीयक में धन्य से निकाल लोगे। निकाल लिया तो ज्ञात कीजिए परिणामन अनुपात क्या होगा। भाई परिणामन अनुपात आर बराबर एनएस अपॉन एनपी होता है, एनएस अपॉन एनपी होता है, एनएस अपॉन एनपी होता है 1/4। देखो आ गया। इसके बाद में उसने कहा द्वितीयक में उत्पन्न वोल्टेज, द्वितीयक में उत्पन्न वोल्टेज जैसे निकाला था अपन ने, कहा निकाला था, ये निकाला था द्वितीयक में। चलते हैं आगे, बन जाएंगे, आसान सवाल है। सुनो 69वां सवाल, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात दे रखा है, एनपीएनएस दे रखा है। यदि इसे 110 वोल्ट की मेन लाइन से जोड़ दें, ये भैया बीपी हो गया जिसमें 100 एम्पीयर की धारा थी, ये आईपी हो गया, बीपी भी मिल गया, आईपी भी मिल गया, तो वीएस भी निकाल सकते हैं, आईएस भी निकाल सकते हैं। तो इससे कितने वोल्टेज पर कितनी धारा प्राप्त होगी, लो वीएस और आईएस की निकालना है। प्राप्त शक्ति भी गणना कीजिए, प्राप्त शक्ति आउटपुट पीएस इज इक्वल टू वीएस गुणा आईएस। वीएस भी निकाला है, आईएस भी निकाला है, चेक कर लो दोनों का मल्टीप्लाई करा के, वही आ जाएगा। चलते हैं आगे। 70, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, लो भैया प्राथमिक द्वितीयक में फेर मिल गई एनएसएनपी, प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज भी मिल गया, द्वितीयक कुंडली में नाइट बल्ब से जुड़ी है जिसका प्रतिरोध 0.6 ओम है। ज्ञात कीजिए द्वितीयक कुंडली का विद्युत वाहक बल, ज्ञात कर लो, प्राथमिक का दिया ही था। इसके बाद बल्ब में धारा, बल्ब में धारा, बल्ब का वोल्टेज निकाल लिया, बल्ब का प्रतिरोध दिया है, बल्ब की धारा निकाल लो, आई बराबर वी अपॉन आर। इसके बाद प्राथमिक कुंडली में धारा, प्राथमिक कुंडली की धारा निकाल लो, फेरों की संख्या दी गई है। इसके बाद प्राथमिक व द्वितीयक में शक्ति पीपी निकाल लो, वीपी गुणा आईपी, और पीएस निकाल लो, वीएस गुणा आईएस। लगाओगे तो एकदम सेट हो जाएगा, एकदम सेट हो जाएगा जो चीजें। 71, एक अपचाई ट्रांसफार्मर पर जिसकी प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, लियो एनएस एनपी दिया है। जब 250 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज, लियो वीपी दिया है। आगे तो निर्गत धारा 8 एम्पियर है, धारा निर्गत है, वोल्टेज प्राइमरी दिया तो सेकेंडरी वोल्टेज निकाल लो। प्राइमरी वोल्टेज दिया है, सेकेंडरी वोल्टेज निकाल लो। सेकेंडरी धारा दी है, प्राइमरी धारा निकाल लो, निकाल लो, ठीक है। 100% दक्षता मान करके प्राथमिक कुंडली में धारा और निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति का मतलब पीएस निकाल लो, पीएस बराबर वीएस गुणा आईएस कर लो। आ रही ना बात समझ में। अगला देखें, नेक्स्ट 72। 72 देखो, अरे चली गई, बैठ जाओ, चली गई। देखो 72, एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 200 वोल्ट तक करता है। बेटा कितना करता है, 2200 से 200 कर देता है, 220 पे कर देता है, लो कर दिया गया है। अपचाई होगा ट्रांसफार्मर, हाँ अपचाई है। प्राथमिक कुंडली में 5000 फेरे हैं, प्राथमिक कुंडली में एनपी बराबर 5000 फेरे हैं, और दक्षता जो है वो 90% है। दक्षता कितनी है, 90% है, तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। निर्गत शक्ति मतलब पीएस 8 किलोवाट है। अब नंबर 1 में क्या पूछा, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या
क्या पूछा? द्वितीयक में फेरों की संख्या। और क्या पूछा? और पूछा निवेशित शक्ति, पीपी पूछा। एनएस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एनएस बटे एनपी करेंगे। एनएस बटे एनपी बराबर होता है वीएस अपॉन वीपी। वीएस का मान दिया है 220 और वीपी का मान दिया है 2200। एक जीरो से एक जीरो कट गए, 22 से काट दिया तो 1/10 आ गया। एनएस बराबर 1/10 गुणा एनपी, और एनपी है 5000। कितना आ गया? 500 आ गए फेरों की संख्या। अब निकालना है पीपी। तो पीपी बराबर क्या? वीपी गुणा आईपी। वीपी गुणा वीपी दिया है। अब चाहिए हमें आईपी, लेकिन प्राइमरी की निकालना है और 90% दक्षता है, ये भी उसने कहा है। ठीक है, 90% दक्षता है। कुछ और दिया था यार, वीपी दिया, वीएस एनपी पीएस। पीएस ये नहीं दिया सेकेंडरी। सेकेंडरी तो देखो, पीपी अगर निकालना है तो यहां से नहीं, यहां से निकालेंगे। सेकेंडरी की शक्ति कितनी आई? 8 किलोवाट आई। तो अगर हमें पीपी चाहिए, मतलब कि प्राइमरी शक्ति, तो ये 90% है, यानी प्राथमिक शक्ति का 90% द्वितीयक शक्ति है। प्राथमिक की 90% बराबर द्वितीयक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो पीपी बराबर कितना आ जाएगा? 80/9 किलोवाट। चेक कर लो जरा, नॉट एट बी डाउन।